बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं कायम एहतशाम। हमने पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद को बेयार व मददगार छोड़ दिया है। हमने तमाम वसाइल घेर कर लाहौर और उसके अतराफ़ में रख दिए हैं और फैसलाबाद के लिए हमने सिर्फ अगर छोड़े हैं तो वो लक़ब हैं। कोई इससे मैनचेस्टर कहता है, कोई इससे इंडस्ट्रियल हब कहता है, कोई इससे ये कहता है कि ये पाकिस्तान का जो है वो एक छोटा और बड़ा प्यारा शहर है। लेकिन उस प्यारे शहर के हालात और उस प्यारे शहर की सूरत हाल और वहाँ के रहने वालों के जो हालात हैं वो बड़े ही तकलीफ़ दे हैं। अगर आप उनके दरमियान आकर बैठें, आकर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोग किस दुख से, किस कर्ब से गुज़र रहे हैं। मैं किस एरिया में खड़ा हूँ, किस इलाके में खड़ा हूँ, यहाँ की क्या सूरत हाल है, सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कि हमारी टीम की ये कोशिश है कि आपको कोई मसला दरपेश है जो आपके लिए, आपके अहले इलाका के लिए दर्द सर बना हुआ है, तो उसके तदारुक के लिए, उसकी आवाज़ मुंतखब नुमाइंदगान इदारों तक पहुँचाने के लिए हम आपकी आवाज़ बनने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हमारे नंबर शो हो रहे होंगे, आप उन पर रब्ता करके हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं और अपना मसला बयान कर सकते हैं। बहरहाल बैक टू टॉपिक आएँ और देखें कि इस वक्त यूसुफाबाद CC 66 जो है वो किस तरह डूब चुकी है और किस तरह इसको जो है वो बेयार मददगार छोड़ दिया जा चुका है। CC 66 यहाँ के जब हम पहुँचे, जब हमारी टीम पहुँची तो हमने आकर देखा कि भाई तकरीबन कई एकड़ तक, ये मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँ और वो आपको दिखाए कि कई एकड़ तक ये फैला हुआ जो है वो एक आप कह लें कि रकबा है, एक एरिया है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो किस कर्ब से, किस तकलीफ़ से, किस दुख से जो है वो गुज़रते होंगे। लोगों को किस तरह, यूसुफाबाद को किस तरह CC 66 को बेयार मददगार छोड़ दिया गया है, वो हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे बात करके जानते हैं कि इन के साथ क्या हुआ और किस तरह ये लोग जो है वो एक तकलीफ़ दे हालात में, मुश्किल हालात में गुज़र बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस इलाके में, इस एरिया में रह रहे हैं? ये हमारा घर है, ये 3-4 घर हमारे हैं। ठीक है। तो तकरीबन हमें 15 से 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। यानी 15 से 20 साल हो गए हैं आपको रहते हुए और 15 से 20 साल से ये जो एक कई एकड़ तक फैला हुआ ये जो तालाब है गंदे पानी का, ये आपके घर के सामने ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कभी देखा है आपने कोई इदारा आया हो, कोई इंतज़ामिया आई हो, आके उन्होंने चेक किया हो कि भाई ये जो कई एकड़ तक फैला हुआ है इसको देखा तो जाए, इसका तदारुक तो किया जाए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया गया। पहले ये रोड बनी हुई थी पहले ना। ये पुख्ता सड़क थी यहाँ? हाँ, पुख्ता सड़क थी। ये उन्होंने पाइपलाइन डाली है यहाँ पे, उसके बाद इन्होंने ये सारी तोड़ दी है। ठीक है। ना वो बनी है दोबारा, ना ये बनी है। ठीक है। ऊपर से ये गटर डाले हुए हैं, लाइन डाली हुई है इन्होंने, पता नहीं किस तरह की डाली है, क्या किया है इन्होंने। वो आए दिन उबलते रहते हैं ये सारे गटर वगैरह। ये भाई अभी जो बात कर रहे थे, हमारे इंजीनियर्स भी कमाल हैं, हमारे इदारे भी कमाल हैं, हमारी इंतज़ामिया भी कमाल है। अवाम एक एक लीडर के दरवाज़े तक जाकर अपने लीडरान के दरवाज़े बजा कर थक जाती है और बड़ी मुश्किल से उनको जो है वो कई फ़ीट पुख्ता सड़क या कई फ़ीट पुख्ता जो है वो सोलिंग मिलती है। लेकिन वही सड़क जो है वो जब बिछाई जाती है, उसको बिछाने के बाद जो है वो सड़क दोबारा उखाड़ दी जाती है चंद हफ्ते बाद ही, और नए इंजीनियर आते हैं और उनको याद आता है कि ओहो यहाँ पर तो हमने पाइपलाइन बिछानी थी। तो फिर उस तामीर शुदा सड़क को जो है वो दोबारा तोड़ा जाता है और उस पुख्ता सड़क को तोड़कर दोबारा सीवरेज लाइन बिछा दी जाती है। फिर ना वो सीवरेज लाइन फंक्शनल हो पाती है और ना वो जो सड़क है वो दोबारा तामीर हो पाती है। ये कितने साल पहले, तो ये दुख हमें बयान करें, ये दुख बताएं, ये कितने साल हो गए हैं ये सड़क नहीं बनी और इसको तोड़कर जो है दोबारा ऐसी सड़क बनाई गई कि सीवरेज लाइन डाली गई जो आज तक फंक्शनल नहीं? कम से कम 15 साल हो गए हैं। हर हुकूमत आती है, बिल मंजूर होता है इस सड़क का, ठीक है, आते हैं, सारा कुछ करते हैं, रोड ऊपर इसके ऊपर बजर वगैरह डाल के चले जाते हैं, पैसे जो होते हैं वो खा लेते हैं। ठीक है, कभी भी ये तैयार नहीं हुई है अभी तक हमारे लिए, अभी तक ये तैयार नहीं हुई। ठीक है, ये देख लें, गटर उबलते हैं, सारा कुछ होता है उनके ऊपर, ना उसके कड़े वगैरह हैं उनके ऊपर, कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ से चलते हैं, आते जाते हैं स्कूल से, ठीक है, गिरते भी हैं, निकालते भी हैं, सारा कुछ होता है। ये देखें, मच्छर वगैरह भी है इधर, कोई नहीं आता जाता हमारे पास। ये बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, स्कूल जाते हैं, इन बच्चों के लिए कितनी दुश्वारी, कितनी मुश्किल पेश आती है? देखिए आपके सामने है, आप भी गुजर के आए हैं यहाँ से, ठीक है, बच्चे भी गुजरते हैं, मुश्किल तो होती है हमें। कोई नहीं आता जाता, कोई नहीं इधर हमारी पूछता कि क्या करना है क्या नहीं होना।
जब बारिश होती है यहाँ पे बिल्कुल नहीं रास्ता होता हमारा गुजरने के लिए। यानी जब बारिश के हालात होते हैं या जब बारिश होती है तब आप लोगों के लिए यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है, दुश्वार होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं रास्ता होता हमारा, यहाँ से बाइक लेके नहीं गुजरा जाता यहाँ से। कोई तदारुक नज़र आता है, कोई मसाइल का हल नज़र आता है? कोई आएगा तो हम कोई हल होगा ना यहाँ पे। कुछ ज़ाहिर सी बात है, जब इनकी दुख दर्द इनकी तकलीफ़ सुनने के लिए कोई आएगा तभी जो है वो मसाइल का तदारुक हो सकेगा। अगर रियासत यूं ही नज़रअंदाज करती रही, अगर रियासत यूं ही लोगों को जो है लोगों के मसाइल सुनने से हमेशा नज़रें आंखें चुराती रही तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि कभी भी मसाइल का तदारुक नहीं हो सकेगा। क्या समझते हैं भाई, कैसे मसाइल का हल मुमकिन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, आपकी राय के मुताबिक? जो मसाइल हैं हल उनका कैसे मुमकिन है? ये पानी घरों में दाखिल हो रहा है, घरों वाला पानी ज़ाहिर सी बात है कि वो जब गंदा पानी एक तालाब में इकट्ठा होता है, यहाँ पर आकर खड़ा होता है, फिर यही पानी घरों में दाखिल हो रहा है। मसाइल जो पैदा हो रहे हैं तदारुक कैसे मुमकिन है? ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ। ਇਹ ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਲੋਂ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ MNA ਨੂੰ, MPA ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਰਿਆਂ ਕੋ ਜਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਏਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਟੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ आई हैगी। 1.5 माह हो गया और 1.5 माह से जो है वो कोई इदारा कोई सुनने तक आपको नहीं आया? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਹਾਲਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। नौजवानों को जहाँ पर रियासत भूल चुकी है, लोगों को जहाँ पर रियासत भूल चुकी है, वहाँ कम से कम ये जो मासूम चेहरे हैं, ये जो बच्चे हैं, इनकी तरफ ही देख ले। यहाँ से गुजरने वाला ये स्कूल गोइंग बच्चा है जिसको मैंने उठाया हुआ है, इसने अभी तक स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और इसी जगह से गुजर कर जो है ये आते जाते हैं, यहीं से गुजरते हैं। और आप ज़रा इमेजिन करें कि कितनी बीमारियों की अमाजगाह है और कितनी बीमारियां इनको जो है वो लाहक होती होंगी। हमारे मन्ने परवाने लीडरान के भी, इदारों में बैठे लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले भी, उनके चश्मो चराग, उनके नवासे तो एक बड़ी पुरअसाइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये जितना मुल्क उनका है इतना इन मासूम चेहरों का भी है, इनको जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी जो लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब को मेरी गुजारिश है कि फैसलाबाद भी सूबा पंजाब में है और फैसलाबाद पे भी नज़र षानी की जाए। इसके भी मुश्किल हालात जो भी हैं सबको ख़त्म किया जाए। हमारे बच्चे अगर मरते हैं तो आप बाद में उधर आके सिर्फ चंद मिनट का ये कहते हैं कि बहुत अफसोस हुआ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त और हमारे साथ यूसुफाबाद CC 66 के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम बातचीत करके ये जानेंगे कि ये इलाका जो डूब रहा है, ये इलाका जो तबाही के दहाने पे खड़ा है, ये इलाका जो आप ऐसे समझ लें कि एक तालाब का, एक नदी नाले का हमें मंजर पेश करता नज़र आता है। इस इलाके के माहौल, इस इलाके की इन्वायरमेंट और गंदगी की वजह से जो है वो बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारियां आम हो रही हैं। क्या इंतज़ामिया ने भी कोई इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश की है? ये हमारे साथ भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करके जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे, इंतज़ामिया आपके पास आई है, मुतलका इदारे, मुतलका हुकाम आए हैं, उन्होंने आकर चीज़ें देखी हैं कि भाई इस इलाके वालों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है? फ़िलहाल तो कोई इंतज़ामिया का बंदा, जब से हमने काम शुरू किया है एक कनाल की जगह में बच्चों का हम स्कूल बना रहे हैं और हमारे लिए ये बड़ी परेशानी की बात है, चूँकि बदबू और जब बारिश आती है ख़ास तौर पर आप देखिए ये जोहड़ बना हुआ है और इससे जो ताउन फैल रहा है, बदबू की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, डायरिया का मसला हो रहा है और कोई भी इंतज़ामिया का बंदा, इवन हम बिल भी पे कर रहे हैं, जो वासा के बिल हैं वो हम पे कर रहे हैं, मेरे पास रसीद है बाकायदा तौर पर, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो लोग नहीं आते और कॉल्स करने के बावजूद भी नहीं आते। इस इलाके में वासा के बिल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो वो वासा के बिल आने के बावजूद
उनकी तरफ से कोई गाड़ी वगैरह, कोई साफ़ सफाई के लिए कोई लोग भेजे गए हों, कोई वर्कर्स भेजे गए हों जिन्होंने आकर जो है वो यहाँ की मेंटेनेंस को बेहतर करने की कोशिश? नहीं, बिल्कुल नहीं, चूँकि कई दफ़ा हमें प्राइवेट बंदे हायर करना पड़ते हैं, उनको भी पे करना पड़ता है, लेकिन हम बिल दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आए खुद देखें। अगर सरकारी बंदा आता भी है तो वो कहेगा जी हम छुट्टी के बाद आएंगे जब प्राइवेट हमारे पास टाइम होगा ताकि हम पैसे ले सकें। तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ा इशू बना हुआ है, बड़ी प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे, जब बारिश आती ख़ास तौर पे गुजरा नहीं जाता यहाँ पे, और ऐसे जैसे ट्यूबवेल चल रहे हैं ओवरफ्लो, और फिर जो सीवरेज हैं उनके ढक्कन नहीं उनके ऊपर हैं, बच्चे गिरते भी हैं, मसाइल पैदा होते हैं। तो कौन इसका जिम्मेदार है? आप देखें ढेर लगे हुए हैं गंदगी के। अभी आप स्कूल की बात कर रहे थे, यहाँ पर इस इलाके में जो है वो सरकारी प्राइवेट स्कूलों को मिला के कितनी तादाद में स्कूल यहाँ पर मौजूद है? यहाँ पे जो हमारे इस एरिया के अंदर 2 प्राइवेट स्कूल हैं और गवर्नमेंट स्कूल जो है वो मोहल्ला असलमगंज में या ढूढ़ीवाला रोड पे चला जाता है। यहाँ पे फिलहाल ये 3रा स्कूल हमारा बन रहा है प्राइवेट। तकरीबन 3 के करीब जो है वो प्राइवेट स्कूल हैं। बच्चे आते जाते हैं, अब सरकारी स्कूल हों प्राइवेट स्कूल हों, बच्चों ने तो अपने तालीमी निज़ाम को या तालीम को अपनी जारी रखना है। आप देखते हैं सारा दिन के बच्चों को क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। आप तो बैठे चीज़ें अपनी आंखों के सामने होती देख रहे होते हैं, बच्चे जिस तरह आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी जब आप आए, आपसे थोड़ी देर पहले ही एक ग्रुप गुजरा बच्चों का, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ, बैग्स पहने हुए थे, यहाँ से गुजर के गए। आप इमेजिन करें कि यहाँ पे खुश्क है अब ज़मीन, और यहाँ पे बड़ा मुश्किल है खड़े होना। जब बारिश होती है या गटर ओवरफ्लो होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, और कई दफ़ा छुट्टी हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, यूनिफॉर्म गंदे हो गए, बैग्स गंदे हो गए, फिर वापस घर चले गए। तो ये तो बच्चों का नुकसान है, उनकी स्टडी का नुकसान है, उनके पेरेंट्स का नुकसान है ये सारा। तो इसलिए ये हमारी दरख्वास्त है कि इंतज़ामिया इस हवाले से थोड़ी होश में आए और इस तरफ भी आए, इस इलाके में भी आए, और आके इसका कोई प्रॉपर हमें हल करके दे। अच्छा, हल इस चीज़ का ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मुंतखब नुमाइंदेगान जो यहाँ से थे, जो वार्ड लेकर गए, किसी भी जमात से हों, उनकी तरफ से कोई बेहतरी के लिए कहा गया कि चलें इदारे, तो हम कह लें कि इदारे ने तो कोई आप लोगों पर जो है बकौल आपके कि नज़र षानी जो है वो नहीं की है। इदारों से हट कर जो मुंतखब नुमाइंदेगान थे वो अब के इलेक्शन में मुंतखब हुए हों, वो 2018 के इलेक्शन में मुंतखब हुए हों, उनकी तरफ से कोई डेवलपमेंट हुई आपकी बेहतरी के? इवन हमारे एक सियासी जमात के रहनुमा जो वासा के इंचार्ज रह चुके हैं, उनका हल्का भी ये है, वो भी नहीं आए। देखें ना, वो इसी इलाके के हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक़ है, और वो इवन वासा में आला ओहदे पे फाइज रहे हैं। उनको चाहिए था कि वो भी आते, वो भी नहीं आए। ठीक है कि नहीं? उन्होंने भी आकर ये देखने की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस वक्त आवाम पर क्या बीत रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, चूँकि मैं यहीं का रहायशी हूँ, यहीं पे हम रहते हैं, यहीं पे सारे मामलात हैं। मैंने नहीं उनको देखा कि वो गली में आए हों या इस जगह पे आए हों आके, तो उन्होंने कोई दौरा किया है, विज़िट किया है, ये इसके बारे में कोई बात। बकौल लोगों के कि इदारों ने तो नज़रअंदाज कर ही दिया है, इदारों के साथ जो मसाइल हैं वो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान ने भी जो है वो नज़रअंदाज कर दिए हैं। एक ऐसी जगह पे हम खड़े हैं जहाँ पर जो है वो हमें कई एकड़ पर फैला हुआ जो है वो जोहड़ नज़र आता है, और जब बारिश आती है तो वो साथ में से गुज़रने वाले जो रास्ते हैं, जो उसके चारों अतराफ गुज़रते हैं, उन रास्तों को भी वो काटना जो है वो शुरू कर देता है। वो इतना भर जाता है, पुख्ता सड़क हो चाहे वो कोई गली हो, ज़ाहिर सी बात है कि वो पानी उससे निकल कर जो है वो इसी जोहड़ में आता है। यहाँ पर खड़ा तकरीबन कई एकड़ तक मुहित ये एक जो है वो आप इसको कह लें कि एक जगह बनी हुई है जहाँ पर पानी जो है वो खड़ा हुआ है, और इतनी ताफुन स्मेल बदबू है कि यहाँ पे खड़े होना भी दुश्वार है। अब आप ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जिन लोगों के घर हैं, जो अपनी खुशी गमी इस माहौल में, इस हालात में गुजारते हैं, उन पर क्या बीतती होगी, कितना आप लोगों के लिए दुश्वार होता है। आप लोगों के कोई खुशी का त्यौहार हो, कोई इवेंट हो आप लोगों का, खुदा न खास्ता कोई किसी घर में जो है वो कोई फौतगी वगैरह हो जाए, तो कैसे फिर ये चीज़ें आप मैनेज करते हैं? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ MP MNA ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਚੱਕਰ ਲਾਈਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ CC 66 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਸਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। अच्छा, आप हर
कैंडिडेट के पास गए हैं, आपने सबको जाकर जो है वो अपने मसाइल, अपनी शिकायतें सुनाई हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि उन्होंने आपके मसाइल का तदारुक करने का नहीं सोचा। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਜ਼ੁੱਲਾ ਕਮੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, उसके साथ ये भी ज़ाहिर सी बात है, एक फैक्टर है, ये भी एक बात है कि कभी कभार इदारों की तरफ से आकर जो है वो यहाँ पर कोई सर्वे वगैरह किया गया हो, कोई चेक किया गया हो कि भाई कोई जो पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई गई है, क्या उस पाइपलाइन का कोई मसला है, क्योंकि ये पानी जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, ये पानी रुकने का ही नाम नहीं ले रहा, तो काउंटर करने की कोशिश की गई है इदारों की तरफ से इन मसाइल। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਦਾ। ਅਗਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇਖੋ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚੱਲਣ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਪਰਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਓਵਰਫਲੋ ਮਾਰਦੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਦਬੂ ਫੈਲਦੀ, गंदगी फैलती। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है कि ये तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि इनकी जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसका सबसे बड़ा जो है वो फॉल्ट है, उसका सबसे बड़ा जो है वो मसला है। उसके साथ ही एक ये भी मसला है कि कहीं पर जो कोई से आ भी रही है लाइन, उस लाइन के अंदर जो है वो कोई शगाफ वगैरह पड़ गए हों या कहीं से वो टूट फूट का शिकार हो, ये भी कोई मसला है कि पानी वहाँ से निकल कर जो है वो आबादी की तरफ आ रहा है। ये पाइपलाइन जो है ना, ये नाकस है। तो हम प्राइवेट बंदे लिया के कभी इन्हें चेक करवाईदा, उन्होंने पैसे देईदे, लेकिन महकमे का बंदा नहीं होता। महकमे का कोई नहीं है, महकमे का कोई आप बंदा प्राइवेट लेकर आते हैं? प्राइवेट लेके आते हैं। अच्छा, महकमे वालों के पास जाते भी हैं, तो क्या जवाब उनकी तरफ से रिस्पांस किया जाता है? वो आपको कोई दिलासा देते हैं, आके देखते हैं, क्या करते हैं? वो यही कहते हैं कि अपने एमएनए के पास जाओ। एमएनए के पास जाते हैं, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। यानी वो आगे से आपको ये कहते हैं कि आप एमएनए के पास जाएं। बिल्कुल बिल उनके आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल आप लोग अदायगियाँ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बिलों की अदायगियाँ भी होती हैं, और बिलों की अदायगियों के साथ साथ जो है वो लोग जब अपने मसाइल के तदारुक के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए उन लोगों के पास जाते हैं, इदारों के पास जाते हैं, तो उनकी तरफ से जो है वो ये आवाम को आगे से सुनने को मिलता है बकौल शहरियों के, कि वो उनको कहते हैं कि जी आप जो है वो अपने एमएनए के पास जाएं, आप अपने एमपी के पास जाएं। अब ज़ाहिर सी बात है कि इन लोगों ने वोट दिए, इन लोगों ने जो है वो अपनी, ज़ाहिर सी बात है जो रियासत की एक अमानत होती है वोट, वो अपना इन्होंने जो है वो कास्ट किया, अपने मुंतखब नुमाइंदगान को दिया। लेकिन यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि क्या उन नुमाइंदगान की तरफ से कोई बेहतरी अमल में लाई गई, क्या उन नुमाइंदगान ने जो है वो इनके वार्ड की जो है वो आप कह लें कि भरम उस वार्ड का मान रखा। कितना आप समझते हैं कि इस वक्त जो है वो इदारे हों या मुंतखब हुक्मरान हों, वो आप लोगों को फैसिलिटेट करने में कामयाब रहे भी हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर तो भाईजान मैं सिटी 41 का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमारी जो है ना आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचाने की ये जो है ना काम किया है। सारे एमएनए एमपीए तब आते हैं इलाके में जब उन लोगों ने वोट लेना होता है। वैसे तो एमएनए एमपीए के घर के दरवाजे के बाहर भी जो है ना हम लोग जाके खड़े भी हो जाए ना, तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई भिखारी आ जाता है। ठीक है, हम लोगों ने खुद बजाते नून लीग को वोट दिया। मैं अपनी 2 गलियां छोड़ के मेरा घर है, फी घर जो एक घर है ना 500 रुपया या 1000 रुपया देना पड़ता है प्राइवेट बंदे को, और वो काम करता है ऐसे एक सुबह से लेके शाम तक चलता है, शाम को फिर बंद हो जाता है। चंद घंटों के लिए? चंद घंटों में बंद हो जाता है। इन लोगों ने सब अपना ना ये मिली भगत से सारा प्लान खेड़ा होता है कि कहीं पे वॉल बंद करना है। हालांकि ये इस इलाके में आप खड़े हो जिस इलाके में वासा का दफ्तर खुद मौजूद है, इधर ये वासा का दफ्तर इधर खुद मौजूद है। ये आप इधर कैमरा लगाएं, वासा के दफ्तर जिस इलाके में है उस इलाके में ये हालत है। इसका मतलब है जिस इलाके में वासा का दफ्तर नहीं है वो इलाके तो डूब जाएंगे। ठीक है, जब इधर बारिश पड़ती है तो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम लोगों को ये डर लगता है कि यार जैसे पानी जा रहा है ना, हमारे बच्चे भी ना बह जाएं। इतने इतने प्लाट ये गहराई में है कि 2-3 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा अगर गिर जाए ना तो वो निकाल नहीं सकते, अंदर ही रह जाएगा। तब पता चलेगा जब वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। हमारे इधर खुशी भी होती है, ये ज़िंदगी का एक जो ना सफ़र है जिसमें खुशी भी आती है, गम भी आती है। मगर जब हम लोगों के घर पे कोई गमी होती है ना तो हम लोगों ने सोचना होता है कि यार इसकी मैयत रखने के लिए भी जो ना किराया देना पड़े, कहीं प्लाट लेना पड़े, कोई जगह लेनी पड़े जहाँ में लोग बैठ के दुआ खानी कर लें या इनका मैयत का रखने का जो भी है ना जनाजगा रख लें।
कोई भी चीज़ हमें इधर कोई मुहैया नहीं की जा रही। ये गंदगी हमारे घरों तक पहुंच चुकी है, सही है। और इसके कसूरवार हमारे हुक्मरान हैं। और ये इधर के जो MNA MP है ना, हम लोग उनको तब मिलते हैं जब वोट का टाइम होता है, इलेक्शन का टाइम होता है ना, तो उस वक्त हमें ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे सके भाई हैं। जफ्फियाँ डाल के मिलते हैं, सलाम लेते हैं, नाम पूछते हैं, भाई आप क्या हाल है आपका। तो जब वैसे हम लोग जाएं ना मिलने के लिए अपनी कोई शिकायत लेके, तो वो ऐसे समझते हैं हम लोग इंसान है ही नहीं। उन लोगों के घर पे हर चीज़ है, हम गरीबों के घर कुछ नहीं है। बिल वो हद से ज़्यादा है, महंगाई वो हद से ज़्यादा है। सुबह से लेके शाम तक हम लोग ये सोचते हैं कि घर की हांडी कहाँ से पकानी है। यहाँ चोरियाँ चकारियाँ चल रही हैं, सब कुछ होता है, मगर चोर को नहीं पकड़ा जाता, हम गरीबों को पकड़ा जाता। बस यही है मेरी आप ये कहना इस वक्त कहना चाह रहे हैं, मैंने आपकी बातें सारी सुनी हैं, समझी हैं, कि आप इस वक्त जो है आपकी बातों का कंक्लूजन ये है कि आप इदारों से भी मायूस हो चुके हैं। इदारों ने आपसे भारी भारी बिल लिए, हर किस्म के जो है वो आपसे टैक्स वसूल किया, उनसे आपको मायूसी। दूसरी तरफ आए जो मुंतखब नुमाइंदगान हो, खा वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जमात से हो, उन्होंने आपसे वोट लिए, आपसे वादे किए, वोट लेने से पहले आपको गले तक लगाया, आपके साथ हर किस्म का तावन करने की यकीन दहानी कराई। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, जैसे ही वो चीज़ें वाइंड अप हुई, आप लोगों को भुला दिया गया, ये वो अपने वादों से मुकर गए। जी सर, मेरी ना आप ये बात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहब से मेरी बिलखुसूस ये चीज़ की जो है ना, मेरी अपील समझ लें या मेरी गुजारिश समझ लें कि लाहौर सूबा पंजाब में नहीं है, सिर्फ ये फैसलाबाद भी सूबा पंजाब में है। फैसलाबाद की अवाम ने भी आपको वोट दिया है, हम भी आपको वोट दिया। आज तक हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग नून लीग के सपोर्टर हैं और इसके कारकुन हैं। आया कोई चीज़ सियासत में, मैं तो फ़िलहाल बात नहीं करना चाह रहा, मगर बराए मेहरबानी वज़ीर आला पंजाब को मेरी गुजारिश है कि फैसलाबाद भी सूबा पंजाब में है और फैसलाबाद पे भी नज़रसानी की जाए। इसके भी मुश्किल हालात जो भी हैं सबको ख़त्म किया जाए। हमारे बच्चे अगर मरते हैं तो आप बाद में उधर आके सिर्फ चंद मिनट का ये कहते हैं कि बहुत अफसोस हुआ, वो अफसोस से हमें तसल्ली नहीं मिलेगी, तसल्ली नहीं मिलेगी। बिल्कुल ही ज़ाहिर सी बात है कि मैनचेस्टर है, हम फैसलाबाद को जो है वो पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कहते हैं, इंडस्ट्रियल हब कहते हैं, न जाने क्या क्या लक़ब जो है वो हमने फैसलाबाद को दिए हैं। लेकिन जैसे पहले हम कहते हैं कि फैसलाबाद को मिले महज जो है वो लक़ब हैं, अमली तौर पर जो है वो फैसलाबाद की आवाम को अभी तक अपनी बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं मिल सकें, जो बड़ी अफसोस की बात है। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ जो लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए, उनको इसका एक्शन लेना चाहिए। जो नीचे अदारे हैं, हम ये उनको तनख्वाहें देते हैं, हमारे पास से देते हैं, अपने वो मुल्क ने कोई लूमें नहीं लगाई हुई। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि यूसुफाबाद क्यों आखिरकार जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा है और यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान भी इसकी बेहतरी के लिए आखिर क्यों नहीं सोच रहे हैं। आखिर क्यों यहाँ के जो इदारे हैं, यहाँ से जो जिनकी ज़िम्मेदारियों में, जिनकी जुडिशंस में यहाँ की साफ़ सफाई, पीने का साफ़ पानी, गंदे पानी की निकासी, इस तरह के बहुत सारे काम आते हैं, वो क्यों अपने काम जो है वो सही तरीके से करते नज़र नहीं आते। क्या सर साहब समझते हैं कि इस वक्त लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आप लोगों को इदारे भी नज़रअंदाज कर चुके हैं, जहाँ पर आप लोगों को आपके मुंतखब नुमाइंदगान भी नज़रअंदाज कर चुके हैं, अब लोगों को क्या करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम सर, गुजारिश है वे कि साडी इंतजामिया गौरमेंट चाहे वो PTI दी है चाहे वो नून लीग दी है, असी जिनी वारी भी जिन्ना कोल भी गए हैं वो साइड ते बह के कह देंगे ने यार आवाम नूं ना इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के ते टाल दिओ। जिनी वारी भी असी गए हैं बार बार जाके साडे वो जिवें साडे दोस्त कहंदे ने कि असी उन्हां दे बूहे ते इंज खलोते होने जिवें वैसे कि लीगली असी अदा कर लगदे हैं। हालांकि साडे इत्थे घर ने, साडे छोटे छोटे बच्चे ने, डॉक्टरां दीयां दुकानां रूजते ने, साडे घरां च रोटी नहीं पकदी भाजी, बिल उन्हां नूं छड्ड दिओ, वो आउट ऑफ कंट्रोल होए हुए ने। सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम सानूं भैन गंदगी दी, बेहद गंदगी दी। नमाज नहीं साडे कोल पढ़ी जांदी, साडे महल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गंदा पानी अक्सर ਰਹਿੰਦਾ, मस्जिदां ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। दो चौक आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ जो हाल साडी मस्जिद ਦਾ है। दसो कि फिर तुसी आवाम ने कोशिश की है कि इदारां तक जाके असल दे हालात तक पहुँचाइए कि भाई आगे वेखो, तुसी ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਜਹਾਦ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਜਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਚੁੰਮਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮਣਾ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਮਿਲਣਾ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਇਲ ਲੈ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ तो ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਬਖਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਖੀਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ MNA MPO ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਝ ਲਾइन 'ਚ लगे खलोते रहने हैं। हम इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम किसी भी भाई को जो मसला दरपेश है कोई भी हो, हम उसका तदारुक करें और हम कोशिश करेंगे आपकी जो आवाज़ है वो मुंतखब नुमाइंदगान तक पहुँचे, क्योंकि ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। क्योंकि जब इस तरह के गड़े होंगे, जब इस तरह के हालात होंगे तो खुदा ना खास्ता बच्चे सारे साढ़े बीमार ने और डॉक्टर ज़ाहर साहब ने, डॉक्टर इमरान साहब ने, बेशक उन्होंने को जाके पूछ लो कि असी सिर्फ अपने वास्ते नहीं जे बच्चों की दवाई डेली असी लैके आनी इस गंदगी की वजह से। रोज़ाना बच्चों की मेडिसिन लाना सारियां दी, सारे महल्ले भाए ने इहो जेहे। क्यों इतनी चीज़ें फिर ऐसे मैनेज कर सकते? जहाँ पर एक मज़दूर है उसने भाई बिल भी देने हैं, खा वो वासा के हों, खा वो बिजली के हों, खा वो गैस के हों, बिल भी आप लोगों ने अदा करना है। गैस के बाद उसके बाद जो दूसरा मसला है वो ये है कि भाई अब गैस की हमने अदायगियाँ कर दी, बिजली की अदायगियाँ कर दी, वासा की हमने अदायगियाँ कर दी कि वासा की हमें जी साफ़ सफाई होगी। उसी साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे होते हैं, उनकी अद्वियात हम अलग से ख़रीद रहे होते हैं। मैनेज करना, उन चीज़ों को मामलात चलाना, एक गरीब जो सारा दिन गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, कैसा भी मौसम हो, वो सारा दिन मेहनत करके 1000-1500 बड़ी मुश्किल से कमाता है। उतने में मैनेज कर सकते हैं एक गरीब तबका, एक वर्किंग क्लास में जो लोग हैं वो उस इतने कम आमदनी में चीज़ें मैनेज कर सकते हैं? साढ़ियाँ सारे 4 गलियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 1100 ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਗੈਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਭੁੱਖੇ ਕੱਟ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਕੱਟਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜੋ 20 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ 50 ਘਰ ਇਸ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। आओ मेन हॉल में ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਵਿਖਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। ये बुज़ुर्ग शहरी जो खड़े थे ये भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो घर हैं उन घरों के बिजली के कनेक्शंस कट गए हैं सिर्फ इस वजह से कि इन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि ये एक माह के बिल, बिजली के बिल जो है वो अदा कर सकें। उसके साथ वो कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे यहाँ से गुज़रते हैं, हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं और इस पानी, इस जोहड़ की वजह से जो है वो बीमार पड़ गए हैं और उनका जो है वो ज़ाहिर सी बात है फिर तदारुक कौन करेगा, उन बच्चों को तरफ कौन देखेगा, इन बुज़ुर्गों के मसाइल की तरफ कौन देखेगा। और भाई हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कितने साल पहली बात तो है आपको यहाँ पर हो गए रहते? हमें कम पेश तकरीबन 13 साल हो गए हैं। 13 साल से यूसुफाबाद इस इलाके में? जी यही हमारा घर है, पीछे जो सारा हमारा। कैसे देख रहे हैं हालात? ये आपके सामने सब कुछ, ये इस साइड पे घर है आपका? ये तीनों घर हमारे हैं। ये जो हैं जी, तो ये कैसे हालात हैं आपके? तो सामने ये सब कुछ हो। हम 13 साल पहले भी इधर ही थे और 13 साल बाद भी आज भी इधर ही हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी के बाद भी हम लोग इधर ही हैं, आगे नहीं जाने वाले। कोई भी सियासतदान है, खुद तो मेरे ख्याल से 13 साल पहले की बात है, 13 साल में मेरा ख्याल तीसरा इलेक्शन आ चुका है। तीसरे इलेक्शन में मैंने इधर किसी सियासतदान को नहीं देखा जो खुद मुंतखब हुआ है। मियाँ मनान, राना अलीबास, फैज़ुल्ला कमोका, मियाँ इरफान मनान, कोई बंदा नहीं मैंने इधर वोट लेने आया देखा, कोई भी बंदा। कौन आया है? उनके जो चेले हैं आने जाने वाले, उनके कारे ख़ास वो आते हैं, जो भी आता है आते हैं, वोट मांगते हैं, लोग देते हैं। मजबूरी है उन लोगों की, हमारी मजबूरी है उनको वोट देना। नहीं, ये आपकी मजबूरी क्यों है? ये मजबूरी क्यों, किसको कहेंगे जाके? अगर अब हम लोगों ने अभी तो वोट दे दिया है, ये मजबूरी थी, दे दिया है, अगर नहीं दिया किसके पास जाएंगे?
وارڈ دے کے آپ کو تھوڑا سا دلاسا ہوتا ہے, تھوڑا سا امید ہوتی ہے کہ یار اس سے ہم یہ بات جا کے کریں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو وارڈ دیا تھا, صرف اس وجہ سے آپ وارڈ. اس وجہ سے. اور دوسری بات, فیض اللہ موقع صاحب سے اچھا آدمی تھا, بات سنتا تھا اور سب کی سنتا تھا. ایک آپ لوگ اس وقت موجودہ حالات میں نمائندگان سے بھی مایوس ہیں, جی بالکل. ادارے بھی بقول آپ کے کہ بھائی ادارے تو برائے نام ہیں, ان کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیسے دیں تبھی کام ہوتا ہے. بہتری ممکن کیسے ہے؟ اب مسائل ہیں, ان کا تدارک کیسے ممکن ہے بحیثیت ایک شہری؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں, یہ سوچنا ہم سوچتے ہیں, ہم سوچ ہی سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے جو حکمران ہیں ان کو سوچنا چاہیے, ان کو اس کا ایکشن لینا چاہیے. جو نیچے ادارے ہیں, ہم یہ ان کو تنخواہیں دیتے ہیں, ہمارے پاس سے دیتے ہیں. اپنے وہ ملک نے کوئی لومیں نہیں لگائی ہوئی, ملک کام پہ نہیں جاتا, ملک صبح اٹھ کر دیہڑی پہ نہیں جاتا, وہ مزدوری نہیں کرتا کسی کے پاس جا کے. نہ نواز شریف کرتا ہے, نہ زرداری کرتا ہے, نہ وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب, نہ مریم نواز کرتی ہے. مزدور ہم لوگ ہیں, ٹیکس ہم پے کرتے ہیں, ضرورت سے زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں. کس کو نہیں پتہ؟ سب کچھ کرنے کے باوجود, ٹیکس کی ادائیگی کرنے کے باوجود آپ کو بھول چکے ہیں. ادھر کوئی بندہ نہیں آتا, کوئی نہیں جاتا. میرا خیال ہے کہ 1129 دفعہ میں واسا کے دفتر جا چکا ہوں. ایم ڈی صاحب کو خود ملا ہوں, حسن صاحب سے ادھر ایریا مینیجر, ان کو ملا ہوں. لیکن چلیں ابھی ٹیم آتی ہے, چلیں ابھی ٹیم آتی ہے. کون سی نہ جانے وہ ٹیم ہے جو ہر جس بھی یو سی 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 میں جس بھی علاقے میں جائیں ان کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بس آپ چلیں ٹیم آ رہی ہے. نہ جانے یہ کون سی ٹیمیں ہیں جو آج تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں 13 سال سے اس علاقے میں رہ رہا ہوں اور 13 سال سے میں یہ صورتحال دیکھ رہا ہوں. اب آپ سوچ سکتے ہیں, اب آپ ظاہر سی بات ہے ایک لمحے کے لیے امیجن کر سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے کتنی دردناک اور تکلیف دہ بات ہے. وقت ایک مختصر سے بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور چیزیں حالات کس طرح چل رہے ہیں اور کس طرح لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے. شہر میں ہونے کے باوجود یہ بیکورڈ علاقہ یعنی کہ قرار دیا گیا ہے. انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں پہ کوئی کام واسا کا ہو, FWMC کا ہو, کوئی کام نہیں کرنا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان سے بات چیت کریں گے. اور اس وقت یوسف آباد CC66 جو ہے وہ کس طرح ڈوب رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ جو لیڈران ہیں وہ بھی اس وقت عوام کی آواز پر, عوام کے مسائل پر لبیک کہتے نظر نہیں آتے. اور ساتھ ہی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی عوام میں جو تاثر, عوام میں جو باتیں پائی جا رہی ہیں یہ ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں. کیسا حالات اور کیسے ماحول سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں اطراف کے اپنے علاقے کے؟ یہاں آپ کو میں نے سارا دکھایا. آپ جو ہیں بخوبی واقف ہے اس علاقے سے. میں نے آپ کو تصویریں وغیرہ فوٹیج دی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ساری گلی ہیں وہ جوہڑ کا منظر پیش کر رہی ہیں. جو ڈھکنز وغیرہ اوپر ہیں وہ بالکل کسی گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں ہیں. اور جو ہے فصلیں لوگوں کی تباہ ہو رہی ہیں. لوگوں نے اس علاقے کو ایسے سمجھ لیا جیسے کوڑا دان ہے. اور یہاں پہ کوئی کسی قسم کی یعنی کہ واسا کی مشینری نہیں آتی, FWMC کے لوگ نہیں آتے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گٹر وغیرہ کھلواتے ہیں. یہ جو کام ہے وہ یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ شہر میں ہونے کے باوجود یہ بیکورڈ علاقہ یعنی کہ قرار دیا گیا ہے. انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں پہ کوئی کام واسا کا ہو, FWMC کا ہو, کوئی کام نہیں کرنا. اور جوں کا توں ویسے ہی چل رہا ہے. نہ کوئی یہاں پہ لائٹ کی کوئی دے رہا ہے. MP MN مختلف آتے ہیں, وعدے کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کو لائٹس بھی دیں گے اور سیوریج کا نظام بہتر کریں گے, لیکن کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پر یہ جو ایریاز ہیں یہاں سے جو سڑک گزری ہیں, مین سڑکیں ہوں, گلیوں کو ملانے والی سڑکیں ہوں, اسٹریٹ لائٹ کا کوئی بندوبست یہاں پر کیا گیا ہے؟ کیونکہ اسٹریٹ لائٹ علاقے میں نہ ہو, اندھیرا ہو تو چوری کی وارداتیں بڑھتی ہیں. اسٹریٹ لائٹ ہیں یہاں پہ؟ نہیں, کوئی اسٹریٹ لائٹ کوئی کسی قسم کا پورے ایریے میں لائٹ سر سمپل لائٹ نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کو وہ جیسے کہتے ہیں بھیڑ بکری ہیں وہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے. کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے سر. یہاں پہ جسٹ کیا کہتے ہیں بجلی نہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں. لوگوں نے بہت دور سے تاریں کھینچ کے لائے ہوئے ہیں جو اپنے گھر کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں لائٹ کا بندوبست کیا ہوا ہے. ادروائز یہ جیسے کہہ لیں نان الیکٹریفائڈ ایریا قرار دے کے نا انہوں نے یعنی کہ بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ان لوگوں کو. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بے یار و مددگار جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑا گیا. اچھا, اس کے ساتھ ہی خاص طور پر صفائی کے حوالے سے یا گند اٹھانا, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہر جگہ جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. ہر جگہ جو ہے وہ ایک منی ندی, ایک منی نالا, ایک تالاب جو ہے وہ بنا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے
इदारे की तरफ से कुछ सर्वे करने के लिए कभी कोई आया है? सर कोई बंदा नहीं आया इधर, कुछ सर्वे क्या कोई बंदा इदारे का, ना कोई FWMC का आया, ना मुख्तलिफ हम लोग इकट्ठे होकर जाते रहे हैं। दूसरा MD वासा तक हम गए हैं, उन्हें कहा सर हमारे जो है ना मसाइल का तदारुक किया जाए, लेकिन कोई बंदा हमारे साथ आते ही नहीं है। वो हमें बस लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे जो कि मेन डिस्पोज़ल है, और मेन डिस्पोज़ल वाले क्या कहते हैं, जब बारिशें होती हैं तो वो इधर से मोटरें चला देती हैं, हालांकि उन्हें चाहिए ये जो आगे मोटरें, जो आगे वाले डिस्पोज़ल है उनकी मोटरें चलेंगी तो ये पीछे चलाया करें, वो चलेंगी तो साफ ज़ाहिर वो पानी खींच लेंगी, ये चला देते हैं वो बंद होती हैं, वो सारा पानी जो वो गलियों के अंदर, ज़मीनों के अंदर, यहाँ पे यकीन करें लोग इतने परेशान हैं, ज़मीनें बर्बाद हुई पड़ी हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, एक लाइन पड़ी है, ठेकेदार ने इतनी गफलत की है, 17 फुट उसकी हाइट है, यानी कि गहराई है, दूसरा क्या कहते हैं सीवरेज लाइन की, उनके ढक्कन नहीं उस ठेकेदार ने लगाए। यानी वो 17 फीट गहरी जो है वो पाइपलाइन बिछाई गई है। 17 फीट गहरे जो है वो वहाँ पर होल, वहाँ पर जो है वो गटर वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन उन्हीं के जो है वो ढक्कन नहीं हो, उन्हीं के ढक्कन नहीं है। मैंने खुद अपनी 4 गटरों के ढक्कन अपनी मदद आपके तहत लगवाए हैं, वो आप मेरे साथ चले जाएं, मैं आपको विज़िट भी करवा देता हूँ। और वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा या बंदा गिर जाए तो वो मेरे ख्याल से ज़िंदा नहीं बचेगा। बिल्कुल, ये जिस तरह में भाई बता रहे हैं हालात और सूरत हाल का, कि भाई जो हॉल हैं, जो गटर हैं, जो उन पर लगने वाले ढक्कन हैं, सब इस वक्त जो है वो बद इंतज़ामी की नज़र हो चुके हैं, और कहीं पर भी जो है वो चीज़ें बेहतर या हालात बेहतरी की तरफ जो है वो जाते हमें नज़र नहीं आते। उसके साथ ही हम ये भी ज़ाहिर सी बात है चीज़ें देख रहे हैं कि इलाके की तरक्की तभी मुमकिन होती है जब इदारों की तरफ से तवज्जो दी जाती है, जब इदारों की तरफ से जो है वो काम करके दिखाया जाता है। अगर इदारे इंतज़ामिया तवज्जो देनी ही छोड़ देंगे तो अब कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम जो है वो अपनी आवाम में बेहतर पहुंचा सकेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे जो इदारे हैं, जो लोग हैं, क्योंकि कंक्लूजन इस चीज़ का कि किस तरह इस इलाके की यूसुफाबाद की 66 की जो है वो बेहतरी मुमकिन है? क्या कहना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो इदारे हैं उन तक, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको? जी, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मरीम नवाज़ साहिबा से, और उसके अलावा जितने यानी कि MD वासा साहब FWMC के लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चेयरमैन साहब को, भाई इस खुदा के लिए ये जो इलाका है इसे अपना ही समझें, ये पाकिस्तान का इलाका है, पंजाब का ही एक हिस्सा है, इसके साथ ये जो जुल्म किया गया, नाइंसाफ़ी की जा रही है, वो बंद की जाए, ताकि वो बंद होगी फिर लोगों को सहूलियात। अगर जो आखिर हम भी इंसान हैं, टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं, हमारी टैक्स की वजह से आप हमारे ऊपर मुसल्लत होकर बैठे हैं, अगर आप हमारा ही नहीं काम करेंगे तो फिर हम किधर जाएं? मैं ये बता दें भी आप इस तरफ जाएं ताकि फिर हमारा उधर काम हो जाए। गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, आप विज़िट कर सकते हैं, मेन हॉल खुले हैं, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो गवर्नमेंट स्कूल वाली सड़क है, वो फैज़ुल्लाह कमोका साहब के दौर में बनी थी, उन्होंने तब वो खाका वगैरह डाल के पत्थर डाला है, उसके बाद आज 2.5-3 साल गुजर गए हैं, वो सड़क किसी ने ऊपर आके लुक नहीं डाली, कोई कुछ नहीं किया, और यूँ कि तू सड़क का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा, जो थोड़ी बहुत बनी थी वो भी ख़राब हो गई है। जो तरक्याती काम थे वो वहीं पर रुक चुके हैं, इलाके की बेहतरी कहीं भी नहीं हो रही। कोई बंदा, और जब हम प्राइवेट कोई बंदे लेके आते हैं गटर वगैरह साफ़ करने के लिए, या FWMC वालों को, वो हमें कहते हैं हम आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई बंदा नहीं आ रहा, कोई हमारी नहीं बात सुन रहा। कोई जी बात किसी किस्म की, ख़ास तौर पर जो यूसुफाबाद है, ख़ास तौर पर CC 66 के लोगों को नज़रअंदाज किस तरह किया गया, सारी कहानी आपने सुनी है। और हम ये मुतलका इदारों से, मुतलका हुक्मरानों से जो यहाँ से वार्ड लेकर मुंतखब हुए हैं कि भाई इनके मसाइल के तदारुक के बारे में अब आप सोचें, अब इनको आप फैसिलिटेट करें, इनको बुनियादी ज़रूरियात तो फराहम करें। और आखिर पर मैं आपके लिए मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि आपको, आपके अहले इलाका को अगर कोई मसला दरपेश है जो आपके लिए, आपके शहरियों के लिए जो है वो दर्द सर बना हुआ है, तो इस वक्त स्क्रीन पर हमारे नंबर शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम से। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो आवाज़ है उनको मुंतखब नुमाइंदगान तक, उन इदारों तक जो है वो ज़रूर पहुँचाया जाए। CC 66 यूसुफाबाद तरजीही बुनियादों पर इसके मसाइल हल होने चाहिए ताकि लोगों को सुख का सांस मिल सके। आज के प्रोग्राम के साथ काम है, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।